नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको आर्ट एग्ज़ाम पॉइंटर बुक करा रही हूँ। कला परीक्षा पॉइंटर बुक है जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, जिसके मैंने आपको अभी तक 13 पार्ट्स करा दिए हैं, जो शायद आपने देख भी लिए होंगे। और अगर आपने अभी तक ये इस बुक के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विज़िट करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल टीजीटी, पीजीटी, एनटी नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस सभी जो आर्ट एग्ज़ाम क्या होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम आर्ट एग्ज़ाम पॉइंटर का जो 14 पार्ट है उसको देखेंगे। इसमें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो दोस्तों, आज हम रीड करेंगे मध्यकालीन कला शैलियों के बारे में। मध्यकालीन कला शैलियाँ जो टीजीटी, पीजीटी सभी आर्ट एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय 8 को, मध्यकालीन कला शैलियाँ। इसमें देखिए, पाल शैली पॉइंट देखते हैं। 10वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के लंबे समय में पाल शैली और प्राकृत यानी कि अपभ्रंश शैली का उदय हुआ था। यहाँ पर टाइम पीरियड जो दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छे से याद रखें। 10वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के लंबे समय में पाल शैली और प्राकृत यानी कि अपभ्रंश शैली का उदय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाल वंश का शासन पूर्वी भारत पर 750 से 1197 ईस्वी तक रहा। पाल शैली का जो वंश का शासन था वो पूर्वी भारत पर 750 से लेकर 1197 ईस्वी तक रहा था। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्य काल से आरंभ हुई थी। पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे। जो पाल शैली के संरक्षक थे वो पाल राजा या पाल शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक व्यक्ति ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाल पोथी चित्रों का समय 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पोथी चित्र का प्रारंभ पाल शैली से माना जाता है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि पाल जो चित्र पोथी चित्र जो होते हैं कि जो पोथी चित्र होते हैं उनका प्रारंभ किस शैली से माना जाता है, तो पाल शैली से पोथी चित्रण का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पोथी चित्र का निर्माण पाल राजाओं ने करवाया था। गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी धर्मपाल 810 ईस्वी जो इसका समय था में शासक बना था। धर्मपाल अति धार्मिक प्रकृति का विद्यावसनी व कला संरक्षक था। नेक्स्ट देखिए। धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। धर्मपाल का पुत्र देवपाल जिसका टाइम पीरियड है 810 से 850 ईस्वी में शासन बना। इनका शासन जो बना था, धर्मपाल का पुत्र जो था देवपाल, उनका शासन काल जो था 810 से 850 ईस्वी। देवपाल ने वास्तुकला, चित्रकला व मूर्तिकला का महान उन्नायक था। जो देवपाल था वो वास्तुकला और चित्रकला व मूर्तिकला का महान उन्नायक था। देवपाल सारनाथ, गया, नालंदा, कुर्कीहार आदि स्थलों पर मूर्तियां व उकेरियां बनवाता था। जो देवपाल था उसने ये सभी कार्य अपने शासनकाल में कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। महिपाल इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ। इसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महिपाल ने कई चैत्य, मूलगंध कुटी व धर्मराजी का स्तूप बनवाए। पाल वंश के सभी सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जो पाल वंश के सम्राट हुए हैं वो किस धर्म से संबंधित हुए हैं या किस धर्म को मानने वाले थे, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। यहाँ पर चित्र दिया गया है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन। ये देखिए ध्यान से, ये पाल शैली से संबंधित है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन यानी कि कमल पर विराजमान।
अगला पॉइंट देखते हैं, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन जो भी चित्र हमने देखा है 1087 ईस्वी का यह चित्र इस समय का सबसे उत्तम उदाहरण है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा है। पाल शैली को क्या कहा है? पूर्वी शैली। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रूबिसो ने पाल शैली को बिहार शैली कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पाल शैली के कलाकार धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल था। जो पाल शैली के कलाकार थे धीमान और उनका पुत्र वित्तपाल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पाल शैली के प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल थे। पाल शैली के जो प्रमुख केंद्र हैं बंगाल, बिहार और नेपाल। पाल शैली के सर्वप्रथम पोथी चित्र अष्टसहस्त्री, प्रज्ञा पारमिता आदि बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है। पाल पोथियों को अच्छे तालपत्र, पत्ते या राज ताल पर लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तालपत्र लगभग 22 सही 1/4 इंच लंबे व 2 सही 1/4 इंच चौड़े हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, तालपत्रों से बने पृष्ठों पर देवनागरी लिपि में सुंदर और कटे छापे के समान अक्षरों में यह पोथियां लिखी गई हैं। कुछ पोथियों में काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से लिखाई गई है, लिखाई यानी कि लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, इन पृष्ठों के बीच बीच में आयताकार या वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता था, जिसमें महायान देवी देवताओं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो देवी देवताओं बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमुख पाल पोथियाँ जो हैं उनके नाम देख लेते हैं। प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देव गुहा तथा गंधव्यूह, ये सभी पाल पोथियाँ हैं। इनको आप अच्छे से याद करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ जो है विनय पिटक पाल भाषा में लिखा गया। जो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं जो लघु चित्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पाल शैली के मानव आकृतियाँ के अधिकतर चेहरे सवचस्म हैं और एक ही प्रारूप से बनाई गई हैं। यानी कि जो पाल शैलियाँ हैं उनकी जो मानव की आकृतियाँ या फेस बने हैं वो सवचस्म के बने हैं और वो एक ही प्रारूप, एक ही प्रविधि टेक्निक से बनाए गए हैं। सिर चपटे, नाक लंबी, जो पल्ले गाल से आगे यानी कि जो साइड का हमारा चिक दिखाई देता है उससे बाहर निकली हुई दिखाई देती है। चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं। जो चित्रों की रेखाएं हैं, आउटलाइन है, वो काले रंग से बनाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पाल शैली की आंखें बड़ी, कर्ण स्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई हैं। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध का जीवन चरित्र है। जो पाल पोथियाँ हैं उनका जो प्रमुख विषय है वो बुद्ध का जीवन चरित्र है। बुद्ध के जीवन पर आधारित सभी पाल पोथियाँ चित्रण हैं। अब देख लेते हैं अपभ्रंश शैली या जैन शैली। जैन शैली या अपभ्रंश शैली जिसका टाइम है 1100 से 1500 ईस्वी। जैन शैली लघु चित्रकला कहलाती है। ताड़पत्रों पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र की है। जो जैन चित्रकला है वो भारत के किस क्षेत्र की है? पश्चिमी क्षेत्र की है। अगला पॉइंट देखते हैं, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की एक प्रति 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त हुई है। जैन शैली को गुजरात शैली नाना लाल चमनलाल मेहता ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, बसंत विलास जो कपड़े पर लिखी गई गुजरात में नाना लाल चमनलाल मेहता, जो एनसी मेहता जिनको बोलते हैं, जिनका शॉर्ट नाम है एनसी मेहता को मिली, जिसका लिपि काल है 1451 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है, वसंत विलास कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु संहार पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बसंत विलास में 79 यानी कि 79 चित्र हैं। पर्सी ब्राउन ने गुजरात शैली को जैन शैली के नाम से पुकारा है। जैन शैली के नाम से पुकारा है किसने? गुजरात शैली को पर्सी ब्राउन ने।
जैन शैली को अपभ्रंश शैली कृष्णदास ने कहा था। जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा है राय कृष्णदास ने। चोर पंचाशिका में कवि राज विल्हण और उनकी प्रेयसी चंपावती की परिणय लीला का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैन द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक वृद्ध लेख मुनि कांतिसागर ने विशाल भारत में प्रकाशित किया था। जैन कलाकारों ने मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती जैसे वैष्णव संप्रदाय संबंधी ग्रंथों के चित्र चित्रित किए। अगला पॉइंट देखते हैं, वहीं रति रहस्य और वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र संबंधी चित्रों का निर्माण किया। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थकर और उनकी जीवनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या है? जैन धर्म। ये अपभ्रंश जो शैली है वो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर चित्र देखिए, जैन महावीर का वैराग्य कल्पसूत्र के एक पत्र पर यह अंकित है। थोड़ा डल दिखाई दे रहा है, आप इसको गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण शैली में हुआ। जो कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण हुआ था वो जैन शैली में हुआ था। कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। जो कल्पसूत्र ग्रंथ है वो भद्रबाहु की रचना है। पल्ली आँख अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है। पल्ली आँख जो है दिखाई देती है वो अपभ्रंश शैली के चित्रों की मुख्य प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर चित्र दिया गया है बाल गोपाल स्तुति जो अपभ्रंश शैली का पोथी चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें जैन शैली की विशेषताएं हैं। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के अनेक तीर्थकर कालकाचार्य कथा सचित्र पुस्तक में चित्रित हैं। जैन चित्र कागज पर सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में बने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम उल्लेख जैन शैली से हमें मिलता है। जैन शैली की प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ औधानिर्योक्तवर्ती 1660 ईस्वी है। नेक्स्ट देखिए, निशीथ चूर्णी जीनदास गणी द्वारा, जो जीनदास गणी थे उनके द्वारा रचित यह ग्रंथ है, जिसका निर्माण सिद्धराज जयसिंह के समय में हुआ था 1100 ईस्वी में। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। जो कल्पसूत्र की सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्रति है वो जौनपुर की है। नेक्स्ट देखिए, इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के सिराजे हिंद कला केंद्र से की जाती है। इन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र में मिलते हैं बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशित चूर्णी तथा कथा सरित सागर में ये सभी जो है मिलते हैं। ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा जो थी वो काली स्याही से कलम द्वारा बनी है। नेक्स्ट देखिए, लोर चंदा के लेखक हैं मुल्ला दाऊद। अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं भाव शून्य, यानी कि कोई भाव उनमें हमें देखने को नहीं मिलता है। जैन शैली के चित्रों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। प्राथमिक रंग यानी कि लाल, नीला और पीला। जैन शैली के चित्रों में प्राथमिक रंगों की यानी कि लाल, नीला, पीला रंगों की प्रधानता प्राथमिकता देखने को मिलती है। जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण अस्वाभाविक रूप से किया गया है। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई माणिक लाल ने चित्रकल्प द्रुम यानी कि कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुआ है और इसका लिपि काल जो है वो है 1465 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कल्पसूत्र की अन्य दो प्रतियां हैं, जिनमें से एक प्रति तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में है और दूसरी लमीडी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास, जिनका समय काल है 1415 ईस्वी। यहाँ पर चित्र दिया गया है जो जैन शैली से संबंधित है बाल मित्र और उनकी पत्नी। नेक्स्ट देखिए, कल्पसूत्र की अन्य तीसरी प्रति जो है वो जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस समय यह प्रति
यानी कि जो कल्पसूत्र की तीसरी प्रति जो जौनपुर से मिली है, यह इस समय बड़ोदरा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। यह उत्तम प्रति 1467 ईस्वी में यानी कि 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में चित्रित की गई थी। अगला पॉइंट देखिए, कल्पसूत्र की एक अन्य चौथी प्रति अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय जी के संग्रह में सुरक्षित है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई, यह भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भागालाल के संग्रह में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय में प्राप्त दुर्गा सप्तशती की पोथियाँ उल्लेखनीय हैं। ये जो पॉइंट है हमारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के ग्रंथ चित्रों में अंगसूत्र, ओद नियुक्ति, त्रिष्ठिशला का पुरुष चरित्र तथा सरित सागर, उत्तराध्ययन सूत्र, कल्पसूत्र, नामीनाथ चरित्र, निशित चूर्णी उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन सचित्र पोथियों का लिपि काल जो माना गया है वो 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सभी पोथियाँ आज भारत के बड़ौदा, पाटन, खंभात, अहमदाबाद तथा जैसलमेर के निजी ग्रंथागारों तथा अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। अपभ्रंश शैली की नाक अनुपात से अधिक लंबी, नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा से बाहर निकली बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, आंखें भी कुछ नुकीली, पास एवं बड़ी बड़ी परवल की फांक जैसी बनाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांश चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग मिलता है। अगला पॉइंट है, पृष्ठभूमि बहुधा लाल रंग से सपाट रूप से भरा गया है। जो पृष्ठभूमि है वो लाल रंग यानी कि सपाट, बिल्कुल प्लेन रेड कलर से उसको फिल कर दिया है। तीर्थकरों के अनेक रूपों से भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। महावीर की आकृति में पीला, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो ये रंग दिए गए हैं कि जो महावीर की आकृति है वो पीली है, पार्श्वनाथ की आकृति जो नीली है, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग। यहाँ पर इनके नाम जो इनके आकृति के रंग पूछे जाते हैं पृष्ठभूमि के, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ पूछ ली जाती है तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान करें कि महावीर की आकृति में किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो पीले रंग का प्रयोग किया गया है। पार्श्वनाथ की आकृति में किस रंग का, जो बैकग्राउंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैन शैली की खोज आनंद कुमार स्वामी ने की थी। गीत गोविंद और कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित हैं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं स्थिर एवं जकड़े हुए। जो अंग प्रत्यंग बने हैं वो स्थिर और जकड़े हुए बने हैं अपभ्रंश शैली में। मांडू से प्राप्त कल्पसूत्र की प्रति 1439 ईस्वी की है। आर्चर महोदय ने इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में नियामतनामा है की एक प्रति खोजी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मालवा में चोर पंचासी खां का चित्रण बाज बहादुर के संरक्षण में हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, 1439 वाले कल्पसूत्र के बाद मांडू में चित्रित शादी के गुस्तान वाली प्रति हाजी मोहम्मद चितेरे ने तैयार की। यह अब राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। कौन सा महल टी आकार का है? हिंडोला महल जो है, जो मांडू में स्थित है, वो टी आकार का है। अब देखते हैं महावीर स्वामी जिनका जो टाइम पीरियड है 599 से 527 ईस्वी पूर्व। इनके मेन पॉइंट देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म जो हुआ था वो 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, महावीर को केवल्य यानी कि ज्ञान जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट देखिए, महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला।
महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था वो यशोदा से हुआ था और इनकी एक पुत्री अणोजा प्रियदर्शिनी थी। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था जामाली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महावीर की मृत्यु हुई थी 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का जितना भी मैटर है मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू।